विभिन्न लोगों के यीशु मसीह के संबंध में विभिन्न विचार हैं। कोई उसे सर्वोत्तम मनुष्यों में एक मानते हैं, कोई उसे मनुष्यों में सर्वोत्तम मानते हैं, और कोई यह मानते हैं कि वह मानव पुत्र तो था, किंतु साथ साथ वह ईश पुत्र भी था। संपूर्ण मानवता और संपूर्ण ईश्वरत्व का अद्भुत सम्मिश्रण उसके व्यक्तित्व में था। किंतु आज हम चर्चा करेंगे कि यीशु के स्वयं अपने संबंध में क्या विचार थे और क्या कथन थे। यूहन्ना 14:6 में वो कहता है, मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 10:10 में वो कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 14:6 में वो कहता है, जीवन मैं हूं, सत्य मैं हूं। यूहन्ना 8:12 में वो कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 6:35 में वो कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 10:11 में वो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 11:25 में वो कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मत्ती 14:10-11 में वो कहता है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मत्ती 11:28 में वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 10:9 में वो कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के इसी कथन पर विचार करेंगे, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को द्वार ठहराया। उस द्वार में प्रवेश करें तो उद्धार पाएंगे और तृप्ति पाएंगे, और उसके द्वारा उद्धार नहीं किंतु उसमें उद्धार है। फिलिपियों 3:8-9 में पौलुस अपने हृदय की आकांक्षा का वर्णन करता है। वो चाहता है मैं उसमें पाया जाऊं। पौलुस रोमियो 8:1 में कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका अर्थ वही है जो हमारे मूल संदर्भ में है कि जो प्रभु यीशु में हैं उन्होंने उस द्वार में प्रवेश किया है, वे उद्धार में भी हैं। और इसलिए 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। द्वार का उपयोग जिस अर्थ में हुआ है उसे गहराई से समझने के लिए बाइबल में वर्णित द्वारों के संदर्भ को समझना उचित होगा। जब मानव के पाप के दंड स्वरूप ईश्वर ने निश्चय किया कि वह जल प्रलय के द्वारा मनुष्य जाति का नाश कर देगा, तब उसने अपने अनुग्रह और कृपा में नूह और उसके परिवार और सब पशु पक्षियों के एक एक जोड़े को गोपेर वृक्ष की लकड़ी के बनाए हुए जहाज के द्वारा बचाने का निर्णय किया। उत्पत्ति 6:16 में वर्णन है कि जहाज में एक द्वार था। जितनों ने उस द्वार में प्रवेश किया वे जल प्रलय और मृत्यु से बच गए। जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करने के लिए अंतिम विपत्ति भेजी, तो यहोवा के दूत ने मिस्रियों के सारे परिवारों के पहलौठों को बीच रात्रि में मौत के घाट उतार दिया। किंतु जिन द्वारों के चौखटों और अलंगों पर रक्त लगा था, उन द्वारों के भीतर प्रवेश पाए हुए लोग मृत्यु से बच गए। निर्गमन 12:13 में परमेश्वर ने कहा, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर यह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तो यह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। निर्गमन की पुस्तक में वर्णन है कि प्रथम चलित मंदिर का, जो इस्राएलियों के काफिले के साथ साथ चलता था और जिसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का प्रतीक वाचा का संदूक रहता था, और निर्गमन 27:16 के अनुसार उसमें एक ही द्वार था जो कि परमेश्वर के आंगन में और पवित्र स्थानों में प्रवेश का द्वार था। फिर राहाब वेश्या के घर का द्वार था, जिस घर के द्वार के भीतर रहने वालों के लिए यहोशू 2:19 के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई थी। जो द्वार के बाहर रहेंगे उनके खून का दोष उन्हीं के मत्थे रहेगा, किंतु जो द्वार के भीतर रहेंगे वे नाश न होंगे। यहोशू 20:4 में वर्णन है उन नगरों का जो उन लोगों के लिए शरण स्थान ठहराए गए थे जो बिना घृणा और विरोध के अनजाने में किसी की हत्या कर देते थे। ऐसे लोग भागकर यदि ठहराए हुए नगरों के द्वार पर जाएं और पुरानियों से संपर्क करें तो वे अपने अपराध के दंड से मुक्ति पाते थे। नए नियम के द्वारों की ओर जब हम आते हैं तो मत्ती 25:10 में वर्णन है उन 5 कुंवारियों का जो अपनी मशालों के साथ तैयार रही थीं।
वे दूल्हे के साथ ब्याह के घर में चली गईं और लिखा है द्वार बंद किया गया। समय था जब द्वार खुला था, फिर समय आया जब द्वार बंद हो गया। जो बाहर थी उनकी विनती और निवेदन व्यर्थ हो गए। घर के स्वामी ने उनसे कहा, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। लूक 13:25 में भी इसी प्रकार की स्थिति का वर्णन है, जहां लिखा है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। पुराने नियम में वर्णित द्वार उद्धार के द्वार यीशु मसीह की पूर्व छाया प्रतीत होते हैं। नए नियम में वर्णित द्वार प्रभु यीशु मसीह के दावे के पक्षों और पहलुओं को प्रकाशमान और आलोकित करते हैं। कुछ बातें हैं जो द्वार से संबंधित हैं। वह एक प्रवेश का स्थान है। वह एक प्रवेश का स्थान है जिसमें होकर जहाज में प्रवेश किया जा सकता है, वाचा के संदूक के तंबू में प्रवेश किया जा सकता है, शरण के लिए ठहराए गए नगरों में प्रवेश किया जा सकता है, स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। उसमें प्रवेश करने पर परमपिता की पवित्र उपस्थिति में पहुंचते हैं, जैसा वाचा के संदूक के तंबू के आंगनों में पहुंचा जा सकता है। प्रकाशित वाक्य 4:1 में यूहन्ना कहता है, मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आजा, द्वार मैं हूं, तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में ले चलता हूं। इसीलिए मसीह कहता है, द्वार मैं हूं। उपरोक्त सब वर्णनों में एक बात जो ध्यान देने की है वो यह है कि द्वार एक ही है, चाहे वह वाचा का तंबू हो, और चाहे वह मिस्र में रहने वाले इसराइलियों का मकान हो, और चाहे वह गोपेर वृक्ष की लकड़ी से बनाया हुआ नूह का जहाज हो, और चाहे वह कुंवारियों के साथ विवाह के घर में दूल्हे के लिए प्रवेश द्वार हो। इस सारे संदर्भ में देखें तो प्रभु यीशु मसीह का यह दावा समझ में आता है कि द्वार मैं हूं, और जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर और स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक नाम, और वह है यीशु मसीह। द्वार के दोनों ओर अलग अलग भाग होते हैं, एक भीतर और एक बाहर। भीतर आशीष है, चारागाह है, भरपूरी है, शांति है, सुरक्षा है और उद्धार है। बाहर विनाश है। नूह के जहाज के बाहर सर्वनाश हो गया। इसराइलियों के रक्त लगे दरवाजों के बाहर सर्वनाश हो गया। राहाब वेश्या के घर के बाहर सर्वनाश हो गया। दूल्हे वाले के घर के प्रवेश द्वार के बाहर अंधकार, रोना और पछताना रह गया। द्वार की एक देहरी होती है। उस देहरी तक पहुंचने में भले कितना ही समय क्यों न लगे, देहरी को पार करने में एक क्षण लगता है, एक निर्णय का क्षण होता है, और हम देहरी लांघ कर उस पार प्रवेश पा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में होकर उस पार जाना भी एक ऐसा ही अनुभव है। अचानक जो बाहर हैं अपने आप को भीतर पाते हैं, और सीमा के उस पार सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ नया है, पुरानी बातें पीछे रह जाती हैं। प्रवेश द्वार में से होकर जाने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे राजा हो या रंक, धर्मी हो या पापी, मरियम मगदलीनी हो या राहाब वेश्या। याजक और पुजारी भी बाहर रह जाते हैं, और वेश्याएं तथा महसूल लेने वाले प्रवेश पा जाते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भी उस नए जीवन में प्रवेश करने को तैयार है, उसके लिए प्रवेश द्वार खुला है, और किसी का अतीत कैसा ही क्यों ना हो, यदि वह उसे छोड़कर नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार है तो उसके लिए द्वार खुला है। प्रकाशित वाक्य 21:27 में लिखा है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। द्वार के उस पार सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, नवजीवन है। नूह ने जल प्रलय की मृत्यु को छोड़ द्वार से सुरक्षा और नवजीवन में प्रवेश किया। ऐसी ही सुरक्षा और उद्धार प्रत्येक के लिए उपलब्ध है। द्वार पार करने पर हम एक नए परिवार में प्रवेश करते हैं। उस परिवार के प्रेम, शांति, संगति और सहभागिता से ही समृद्ध और आशीषित होते हैं। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो विशिष्ट है। द्वार का मात्र तटस्थ अस्तित्व नहीं है जिसे हमें ढूंढना है। द्वार का आमंत्रण है, उसकी पुकार है, आओ मुझ में प्रवेश करो और एक अनंत आशीषित जीवन के भागीदार हो जाओ। प्रभु कहते हैं, द्वार मैं हूं। क्रूस पर प्राण देकर और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े करके उन्होंने परम पवित्र में प्रवेश के लिए द्वार होने का अधिकार प्राप्त किया था। इस द्वार की कीमत उन्होंने अपने रक्त से चुकाई थी, अपने शरीर के तोड़े जाने, फाड़े जाने से चुकाई थी। इस द्वार पर परमेश्वर के मेमने का रक्त लगा हुआ है। क्या आप इस द्वार से
आनंद, शांति और महिमा के जीवन में प्रवेश करेंगे, जो द्वार है उसका आमंत्रण है।